तो बच्चों आज हम लोग यूनिट नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक में एमाइंस का प्रिपरेशन मेथड पढ़ेंगे। एमीन्स के निर्माण की विधियां, और आपके सिलेबस में एमाइंस का जो कंपाउंड है वो है एथिल एमाइन। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखते हैं C2H5NH2 और इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला देते हैं C सिंगल बॉन्ड C NH2 सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H एंड सिंगल बॉन्ड H। इट इज इन द स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ एथिल। डिस्कस करते हैं फॉर्मेशन मेथड्स का, और सबसे पहले इसका लैब मेथड करते हैं, बिकॉज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू। एथिल एमीन के निर्माण की प्रयोगशाला में lab method of ethyl amine C2H5NH2। सबसे पहले इसका केमिकल रिएक्शन जान लेते हैं, सिद्धांत समीकरण, और फिर इसके बाद इसके मेथड से इसका डायग्राम लेते हैं और डायग्राम से इसका मेथड एक्सप्लेन करते हैं। बच्चों इसके लैब मेथड में 3 रिएक्टेंट हैं, जिनमें फर्स्ट है प्रोपियोनामाइड, सेकंड है ब्रोमीन और थर्ड है कास्टिक पोटास। ये 3 रिएक्टेंट हैं जो एथिल एमीन के फॉर्मेशन के लिए लिए जाते हैं और लैब प्रिपरेशन के लिए लिए जाते हैं। बच्चों इसका लैब मेथड हाफमान ब्रोमोअमाइड अभिक्रिया के रूप में जाना जाता है। तो ये रिएक्शन आपको इस नाम से भी पूछी आती है कि एक्सप्लेन द हाफमान ब्रोमोअमाइड रिएक्शन, तब आप इसका लैब प्रिपरेशन मेथड करेंगे। जब प्रोपियोनामाइड की क्रिया ब्रोमीन और कास्टिक पोटास से कराते हैं तो एथिल एमाइन प्राप्त होती है और रिएक्शन कुछ इस प्रकार होता है। प्रोपियोनामाइड का फार्मूला C2H5CONH2 होता है। रिएक्शन करा दें इसका ब्रोमीन से Br2 और कास्टिक पोटास का फार्मूला KOH। बनेगा एथिल एमीन C2H5NH2 और सब्सट्रैक्शन होगा पोटेशियम ब्रोमाइड का KBr प्लस पोटेशियम कार्बोनेट K2CO3 विथ वाटर H2O। बैलेंस करेंगे, यहाँ ब्रोमीन के 2 एटम्स हैं, यहाँ सिंगल है, इसको 2 कर ले, तो पोटेशियम 2 and 2 4 हो गए, इसलिए इसको 2 कर ले, और वाटर मॉलिक्यूल में भी 2 करते हैं बिकॉज ऑक्सीजन इंक्रीज हुई। तो इस तरह से ये केमिकल रिएक्शन है जिसके माध्यम से लैब में एथिल एमाइन का प्रिपरेशन कर सकते हैं। अब इसके बाद डायग्राम के माध्यम से समझते हैं कि किस प्रकार इसको हम प्रयोगशाला में निर्मित करते हैं। तो आइए डायग्राम का मेथड जान लेते हैं, कौन कौन से इक्विपमेंट्स लिए जाएंगे।
क्या क्या इन इक्विपमेंट्स का यहाँ पर फंक्शन होगा और किस तरह से एथिलेमाइन प्रोड्यूस होगा। एक बेसल पार्ट में स्टैंड की सहायता से एक गोल पेनी वाला फ्लास्क लेते हैं और इस फ्लास्क को जल ऊष्मक पर रख देते हैं। बच्चों, अदर मेथड्स में हम लोगों ने ज्यादातर सैंड हीटर का यूज किया है, बट यहाँ एथिलेमाइन प्रिपरेशन के लिए वाटर हीटर का यूज करते हैं, जल ऊष्मक का उपयोग करते हैं ताकि जल के माध्यम से फ्लास्क में ऊष्मा समान रूप से वितरित की जा सके और रिएक्शन चूंकि 60 to 70 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे ही हो रही है तो ज्यादा टेम्परेचर क्रिएट करना नहीं होता है, इसलिए भी वाटर हीटर का यूज कर रहे हैं। इस फ्लास्क के माउथ पार्ट पर मुख पर एक थ्रिसिल फनल लगाते हैं और टेम्परेचर मेजर करने के लिए थर्मामीटर लगाते हैं, तापमापी, और प्रोडक्ट कलेक्ट करने के लिए संयोजक नलिका का उपयोग करते हैं और इस तरह से एडजस्ट करके इस फ्लास्क में उचित मात्रा में प्रोपियोनामाइड और ब्रोमीन का मिश्रण ले लेते हैं और फ्लास्क के मुख को कॉर्क की सहायता से बंद करते हैं। इस फ्लास्क को स्टैंड पर कस देते हैं और मुख पर लगी हुई संयोजक नलिका का संबंध लीविंग कंडेंसर से कर देते हैं। एक प्रकार का ऐसा इक्विपमेंट्स है जिसके द्वारा बनने वाले उत्पाद को संग्रहित किया जा सकता है, कूल या कलेक्ट किया जा सकता है। संयोजक नलिका लगा करके इसको रिसेप्टर में ऐड कर देते हैं, यानी ग्राही पात्र में जोड़ देते हैं और ग्राही पात्र भी ठंडे वातावरण में रखा जाता है, कूल एटमॉस्फेयर में रखा जाता है। यहां पर कोल्ड वाटर का या आइस पीस का, बर्फ के टुकड़ों का उपयोग कर सकते हैं। उसका रीजन क्योंकि एथिलेमाइन की जो भौतिक अवस्था है, फिजिकल स्टेट, वो गैस फॉर्म में है, तो हायर टेम्परेचर पर वो गैस नहीं कन्वर्ट होगी और हमें उसको कलेक्ट करना है लिक्विफाइड करके। तो इसलिए इसका जो वातावरण है, एटमॉस्फेयर, वो कूल रखते हैं, कोल्ड वाटर भर करके या फिर आइस का इस्तेमाल करके। ठंडा जल या बर्फ, और इस संयोजक नलिका को लीविंग कंडेंसर से ऐड करते हुए रिसेप्टर से जोड़ देते हैं। इस लीविंग कंडेंसर में वन साइडेड कोल्ड वाटर इन और अदर साइडेड हॉट वाटर आउट, यानी एक तरफ से ठंडा जल प्रोवाइड करते हैं और चूंकि लगातार ये गर्म गैस को कूल करता है तो इस कंडेंसर में आया हुआ जो वाटर है वो गर्म हो जाएगा, तो दूसरी साइड से उसको बाहर कर देंगे और पुनः यही क्रिया दोहराते जाएंगे ताकि प्रोडक्ट को कूल किया जा सके। और बच्चों कुछ इस तरह से उपकरण का एडजस्टमेंट कर लेते हैं इस कंडेंसर के माध्यम से। और टेम्परेचर मेजर करने के लिए यहां थर्मामीटर लगा है। तो एक बार इसका मेथड, पैटर्न किस तरह से हम लिख सकते हैं उसे सुने। एक गोल पेंदी के फ्लास्क में उचित मात्रा में प्रोपियोनामाइड और ब्रोमीन की मात्राएं लेते हैं और फ्लास्क के मुख पर थ्रिसिल कीप और थर्मामीटर लगाते हैं और संयोजक नलिका का संबंध संघनित्र और ग्राही पात्र से करते हैं। इसे लिविंग कंडेंसर या संघनित्र कहते हैं
और इसे रिसेप्टर या ग्राही पात्र और उपकरण को चित्र के अनुसार व्यवस्थित कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू देयर डायग्राम। अब इस थिसिंग फनल के द्वारा इस कास्टिक पोटाश को इतनी मात्रा में गिराते हैं कि फनल का निचला सिरा इस मिश्रण में डूब जाए और ताकि एरोबिक ऑक्सीजन इसको ना मिल पाए, नहीं तो फिर ये ऑक्सीडाइज करने लगता है। और इस फ्लास्क को जल ऊष्मक पर रखते हैं और फिर बर्नर की सहायता से धीरे धीरे करके गर्म करते हैं। नियर अबाउट 60 से 70 डिग्री सेल्सियस के बीच में रिएक्शन स्टार्ट होती है और ये रिएक्शन स्टेप बाय स्टेप होते हैं। एट लास्ट एथिलेमाइन की स्टीम्ड आउट होती है, यानी वाष्प बनना शुरू होती है और ये संयोजक नलिका से होते हुए संघनित्र में पहुंचती है, जहां ठंडा जल होने के कारण इसको कूल किया जाता है और लो टेम्परेचर में ये लिक्विफाइड हो जाती है, अर्थात इसका द्रवीकरण हो जाता है। और चूंकि रिसेप्टर भी कूल एटमॉस्फेयर में रखा हुआ है तो यहाँ पर आया हुआ जो सब्सटेंस है एथिलेमाइन वो लिक्विड स्टेट में संग्रहित हो जाता है, द्रव अवस्था में संग्रहित हो जाता है। तो इस प्रकार से बच्चों प्रयोगशाला में एथिलेमाइन का निर्माण कर सकते हैं या किया जाता है। और ये जो एथिलेमाइन यहाँ से मिलती है इसमें कुछ इम्प्योरिटीज रहती हैं, तो इस प्रकार से प्राप्त एथिलेमाइन का क्रिस्टलीकरण करा देते हैं और क्रिस्टलीकरण की प्रक्रिया के द्वारा इसका शोधन करते हैं यानी प्यूरिफिकेशन करते हैं और शुद्ध रूप में एथिलेमाइन को प्रयोगशाला में निर्मित कर देते हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ आपके लिए एमाइन से रिलेटेड। लैब प्रिपरेशन मेथड पूछा जाता है तो उसके लिए बहुत आवश्यक है कि आपको ये रिएक्शन कंप्लीट हो। और इस रिएक्शन का मैंने आपको दोनों ही वर्जन बताया कि नॉमिनेटेड रिएक्शन में भी पूछी जाती है हाफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन या हाफमैन हाइपोब्रोमोमाइड रिएक्शन, और फिर लैब प्रिपरेशन तो है। अब चलते हैं एथिलेमाइन के कुछ अन्य मेथड्स लेते हैं और रिएक्शंस के माध्यम से समझते हैं कि कैसे और विधियां हैं, अन्य विधियां हैं जिनसे हम इसका निर्माण कर सकते हैं। बच्चों से अगला मेथड है नाइट्रोएथेन के अपचयन द्वारा। तो जब नाइट्रोएथेन का अपचयन कराते हैं तो एथिलेमाइन प्रोड्यूस होती है। उससे पहले ये जाने कि नाइट्रोएथेन कैसे प्रोड्यूस होता है। जब एल्केनों की क्रिया नाइट्रिक एसिड से कराते हैं तो ये अभिक्रिया नाइट्रीकरण कहलाती है और नाइट्रेशन रिएक्शन से एल्केनों की नाइट्रेशन से नाइट्रोएल्केन बनते हैं R। और अगर हम एग्जांपल लें यहाँ एथेन का C2H5H और रिएक्शन करा दें इसकी नाइट्रिक एसिड से तो ये वाटर मॉलिक्यूल के रिडक्शन से नाइट्रोएथेन बनाती है C2H5NO2। तो इस तरह से तो नाइट्रोएथेन बनता है और अब हम इस रिएक्शन में इसी का अपचयन कराते हैं। तो जब नाइट्रोएथेन C2H5NO2 का रिडक्शन टिन और HCl द्वारा कराते हैं। ये क्यों? क्योंकि ये नेसेंट हाइड्रोजन प्रयोग बनाने वाले रिएक्टेंट हैं और कुछ इस तरह रिएक्ट करते हैं। Sn plus HCl gives SnCl2 plus H2। तो इस तरह ये जो हाइड्रोजन बन रही है ये इसको अपचयन करती है नाइट्रोएथेन को। रिएक्शन जान पाते हैं किस तरह से? ये नाइट्रोजन कंज्यूम करती है इस नाइट्रोजन को और कन्वर्ट करती है एथिलेमाइन में। C2H5NH2 प्लस ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके वाटर मॉलिक्यूल बनाता है H2। तो टोटल कंज्यूमिंग हाइड्रोजन हो गए यहाँ 6 बिकॉज 2 नाइट्रोजन में और 4 वाटर मॉलिक्यूल, इसलिए बैलेंसिंग नंबर यूज करेंगे 6। तो इस तरह बच्चों नाइट्रोएथेन का अपचयन जब टिन और HCl द्वारा कराते हैं तो भी एथिलेमाइन प्राप्त होता है। नाउ नेक्स्ट मेथड मेथिल साइनाइड के अपचयन द्वारा।
मेथिल साइनाइड का फार्मूला लिखते हैं CH3Cl और इसका रिडक्शन कराते हैं नेसेंट हाइड्रोजन से, जबकि ये प्रोवाइड होती है सोडियम और इथेनॉल के मिक्सचर से Na+C2H5OH, या इसके स्थान पर Zn और सल्फ्यूरिक एसिड का भी उपयोग कर सकते हैं। अब ये कार्बन कंज्यूम करता है इस हाइड्रोजन को, बदलता है हाइड्रोकार्बन में, और नाइट्रोजन कंज्यूम करता है हाइड्रोजन को और बदलता है एमाइन से। फार्मूला होगा CH3 CH2 और MH2। तो टोटल हाइड्रोजन कंज्यूम किए गए 2 और 2 4, इसलिए यहाँ पर वैलेंसी नंबर यूज करेंगे 4। सो कह सकते हैं कि मेथिल साइनाइड का अपचयन सोडियम और एथेनॉल के मिश्रण द्वारा या जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड के मिश्रण द्वारा कराने पर एथिल एमीन का निर्माण होता है। अगली क्लास में बच्चों कुछ और भी मेथड्स हैं जो अदर प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ एथिलेमाइन के रूप में जाने जाते हैं, उनका डिस्कशन करूंगा और उनके केमिकल रिएक्शंस भी बताऊंगा।